पूरे इतिहास में सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में रही है, चाहे बात हो आदिवासी कबीलों के सरदारों की या आज के पॉलिटिशियंस की। और कई बार ये पावर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। हाय दोस्तों, एंटरप्रेन्योर स्टोरी के न्यू शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 5 सबसे पावरफुल फैमिलीज के बारे में। और माना जाता है कि ये फैमिलीज अपनी पावर और पैसे के बलबूते सीक्रेटली इस दुनिया को रन कर रही हैं। रॉथस्चाइल्ड फैमिली। पावरफुल फैमिलीज की बात हो और रॉथस्चाइल्ड फैमिली का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फैमिली पिछले 200 सालों से 40 से भी ज़्यादा देशों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कहा जाता है कि सुएज कैनाल को बनाने के लिए लोन भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने ही दिया था, ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस दिलवाने में, और 2008 में यूएसए को मंदी से बचाने में भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली का ही हाथ था। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की शुरुआत मेयर रॉथस्चाइल्ड से हुई थी, जो कि जर्मनी में एक छोटे से बैंक में काम करा करते थे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उस टाइम बाद जब बिजनेस अच्छा चलने लगा तो उन्होंने अपने 5 लड़कों को यूरोप के मेन कंट्रीज में भेज दिया, जिससे उनके बिजनेस का इंटरनेशनली एक्सपेंशन हो गया। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास कई इंटरनेशनल बिजनेस हैं, जैसे कि ग्लैनको, RIT कैपिटल और रियो टिंटो, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। और ये सारी चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस फैमिली के पास कितना पैसा और पावर है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली पूरे यूरोप में कई कासल और एक्सपेंसिव आर्ट कलेक्शन के मालिक हैं। इन्हीं कारणों की वजह से रॉथस्चाइल्ड फैमिली को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली फैमिलीज में से एक माना जाता है। द विंडसर फैमिली। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार 2017 में ब्रिटिश रॉयल फैमिली की नेटवर्थ लगभग $75 बिलियन थी। विंडसर रॉयल फैमिली वर्ल्ड की सबसे अमीर और प्रभावशाली रॉयल फैमिली में से एक है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली कुछ आकर्षक संपत्ति के मालिक हैं, जैसे कि 8,30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ वर्ल्ड फेमस बकिंघम पैलेस, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है $4.5 बिलियन। इसी के साथ इनके पास वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट कलेक्शन है। और हम क्वीन के क्राउन को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्वीन इंग्लैंड की 1/6 लैंड ओन करती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार इस फैमिली के पास लगभग 6,000 करोड़ एकड़ की जमीन है, जो कि इसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार बनाता है। हाउस ऑफ सौद। द सऊदी रॉयल फैमिली हाउस ऑफ सौद के नाम से भी जानी जाती है। ये फैमिली 1932 से सऊदी अरेबिया पर राज कर रही है। सलमान बिन अल सौद इस फैमिली के हेड हैं। इनकी फैमिली में लगभग 15,000 लोग हैं, जिसमें से 2,000 मेंबर्स ज़्यादातर पैसे और पावर को ओन करते हैं। हेड ऑफ द फैमिली के पास सऊदी अरेबिया की पूरी पॉलिटिकल पावर है, और इस फैमिली के मेन मेंबर्स मिलिट्री के सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। ये फैमिली वर्ल्ड में लगभग 20% ऑयल मैनेज करती है, और इनकी नेटवर्थ अराउंड $1.5 ट्रिलियन है। साउथ फैमिली वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमेरिको को ओन करती है, जो कि इनकी वेल्थ में मेन पार्ट प्ले करती है। ये फैमिली काफ़ी लग्जरी लाइफ जीती है। फैमिली मेंबर्स अपनी पैसों का काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। क्राउन प्रिंस ने 2018 में दा विंची की पेंटिंग खरीदी थी, जिसकी वैल्यू थी $400 मिलियन, और एक 500 मिलियन की यॉट भी। इस फैमिली के पास वर्ल्ड वाइड बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि फ्रेंच मैनर हाउस, जिसे प्रिंस ने $300 मिलियन में खरीदा था, एंड कोस्टल हाउस इन फ्रांस। वॉल्टन फैमिली। ये फैमिली वर्ल्ड फेमस वॉलमार्ट स्टोर की मालिक है। वॉलमार्ट के साथ साथ ये कंपनी फ्लिपकार्ट की ओनर भी है। वॉल्टन वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली है। इनकी फैमिली की नेटवर्थ अप्रॉक्स $200 बिलियन है। जिम एंड रॉब वॉल्टन फॉर्ब्स मिलियनियर लिस्ट में 16वें और 17वें स्थान पर हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन एलिस वॉल्टन वर्ल्ड की सबसे अमीर महिला हैं। 2021 में वॉलमार्ट का रेवेन्यू $500 बिलियन था, जो कि इसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कंपनी बना देती है। वॉलमार्ट की शुरुआत सैम वॉल्टन ने साल 1962 में की थी। अभी इस कंपनी के अंदर 15 लाख लोग काम करते हैं।
वॉलमार्ट के यूएसए में 5,362 स्टोर हैं और ग्लोबली टोटल 12,000 स्टोर। कहा जाता है कि वॉलमार्ट इतनी पावरफुल है कि जिस एरिया में वे अपना स्टोर खोल देते हैं वहाँ के ज़्यादातर बिजनेस बंद हो जाते हैं। मॉर्गन फैमिली अपनी बैंकिंग सर्विसेज के लिए जानी जाती है। इस फैमिली की शुरुआत 19वीं शताब्दी में जेपी मॉर्गन से हुई थी, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंशियर थे। जेपी मॉर्गन के अमेरिका के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बड़ा हाथ है। जेपी मॉर्गन को 1893 के इकोनॉमिक पैनिक को हैंडल करने के लिए भी जाना जाता है। उस टाइम उन्होंने यूएसए में गोल्ड के फ्लो को मेंटेन करा था और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस को हैंडल किया था। 1902 में उन्होंने एंड्रू कार्नेगी से कार्नेगी स्टील को खरीदकर यूनाइटेड स्टील कंपनी बनाया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टील कंपनी थी। कि इसके अलावा वे अमेरिका की रेलवे और इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी जेपी मॉर्गन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। करंटली जेपी मॉर्गन की फैमिली का डोमिनेशन वर्ल्ड के बैंकिंग सेक्टर में देखा जा सकता है। जेपी मॉर्गन एंड कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब